आज हम लोग सर्वप्रथम यम के विषय में चर्चा करते हैं। यम का आशय क्या है? यम से मतलब कई बार हम लोग लगाते हैं यमराज, है ना, कि यमराज आते हैं और मृत्यु के समय में या मृत्यु के उपरांत हमें ले जाते हैं। हाँ जी, काल करते हैं और वो काल करके सीधे आ जाते हैं, आपकी कॉल अटेंड नहीं करते, तो मिस कॉल देते हैं। मिस कॉल आती है और आपके पास अपना वो भैंसा वगैरह लेकर के चढ़ करके आ जाते हैं। तो यह आशय नहीं है, यह सामान्य रूप से जो हम लोग समझते हैं यम शब्द का आशय जो निकालते हैं वो है। यहाँ योग में यम का आशय कुछ और है। यम का अगर तात्पर्य निकालें तो यम का तात्पर्य है कुछ ऐसे अनुदेश, कुछ ऐसे सिद्धांत जिनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, समाज में उथल पुथल नहीं होती है, अनुशासन बना रहता है। तो ऐसे कुछ एक सिद्धांतों को, कुछ ऐसे अनुदेशों को यम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। योग में यम की आवश्यकता क्यों है? एक बात जो हमें समझ लेना है कि योगाभ्यासी जब तक आप हैं तब तक परेशानियां बनी ही रहनी हैं। आपके अंदर कुछ उद्वेग, कुछ असंतुलन, कुछ विशेष तरह की मानसिक जटिलताएं अभिव्यक्त होती रहेंगी। उनसे आप पूरी तरीके से छुटकारा आप नहीं पा सकते। यम का अनुपालन करने से क्या होता है? यम का अनुपालन करने से जो योगाभ्यासी है या योगाभ्यास शुरू करने वाला इच्छार्थी है, कोई व्यक्ति है, वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में कहीं अधिक सक्षम हो जाता है। क्योंकि अगर समाज और अपने वातावरण से अगर आपने समुचित रूप से सामंजस्य स्थापित नहीं किया तो फिर आपको परेशानी खड़ी हो जाती है। तो प्रथम है अहिंसा। अहिंसा एक सकारात्मक अर्थ में है। हिंसा न करना ही अहिंसा नहीं है, बल्कि अहिंसा का वास्तविक आशय प्रेम भाव का विकास है। एक मानसिक अवस्था के रूप में अहिंसा होती है। अहिंसा सिर्फ एक कार्यों के रूप में नहीं कि आपने अमुक व्यवहार नहीं किए, किसी को डंडा नहीं मारा, किसी को आंख नहीं दिखाई तो बस अहिंसा हो गई। इतने भर से अहिंसा नहीं होने वाली, बल्कि अहिंसा एक विशेष तरह का मानसिक अवस्था है जिसमें कि आप अपनी स्वार्थ और अपनी अज्ञानता उससे उबरते हैं। सच्चे अर्थों में अहिंसक व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने स्वार्थ का परित्याग करना शुरू करता है ना। हालांकि यहाँ स्वार्थ और परमार्थ ये दोनों शब्द भी बड़े ही सापेक्ष हैं, मैं कहूँगा। क्योंकि अगर सच्चे अर्थों में आप अगर स्वार्थ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमार्थ ही स्वार्थ है। अब परमार्थ का मतलब परार्थ नहीं है, ये भी जरा अंतर आप निकाल लीजिए। आप लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, समोसा
रसगुल्ला लोगों को खिलाते रहे, मत समझिएगा कि आप बड़े परमार्थी व्यक्ति हैं। लोग कई बार परमार्थ का आशय इसी से निकाल लेते हैं। हम 4 लोगों को खाना खिला दिए, हाँ 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 हाँ, हम 100 रुपया बांट दिए, और कुछ लोग कहते हैं हमने तो शराब पिला दी, हमने सिगरेट हम पी रहे थे, हमने आपसे भी शेयर कर लिया। मैं अमुक चीज़ खा रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही पेट को नुकसान करता है, पेप्सी मैंने आपसे शेयर करी कि नहीं करी? कोल्ड ड्रिंक मैंने शेयर की ना, परमार्थी हुआ ना? वो देखिए, एक महोदय हैं, उनके पास जाइए तो चाय तक नहीं पिलाते हैं, पूछेंगे नहीं कि एक बीड़ी चाहिए कि नहीं, तो बीड़ी ही पिला दें, इतना भी शिष्टाचार नहीं आता। तो मित्रों, परार्थ परमार्थ नहीं है, परमार्थ का आशय है सच्चा स्वार्थ, जिसमें व्यक्ति का कल्याण हो, सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो, जिसमें उसका हित हो, उसकी महज उसकी इंद्रिय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना केवल इतना उद्देश्य नहीं है ना, बल्कि व्यापक है। यहाँ पर स्वार्थ का आशय अज्ञानता से उभरते हैं, प्रेम का विकास करते हैं। अहिंसक लोग सरल होते हैं, दूसरों के लिए सरलता और अपने लिए कठोरता, अपने लिए नियमों का बहुत ध्यान रखेंगे, है ना, अपने लिए कि भाई आज हम ये नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, और दूसरों के लिए थोड़ा सा सरलता रखते हैं, उनकी सुख सुविधा का थोड़ा ख्याल रखते हैं। और इसका आशय ये भी नहीं हुआ वो वाला नहीं कि पेप्सी पिला देंगे कट्टे से। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अहिंसक व्यक्ति जो है वह व्यक्ति से घृणा नहीं करता है, उसके दोषों से घृणा करता है, व्यक्ति से प्यार करता है, व्यक्ति को प्यार देता है, व्यक्ति से प्यार नहीं करता है, उसके लिए प्रेम रखता है। अहिंसा के साथ में अभय, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अहिंसक होते हैं, व्यक्ति मतलब अहिंसा का जो भाव होता है, अहिंसा के भाव में डर पूर्वक अगर जो अहिंसा की गई है तो अहिंसा नहीं है, उससे आपको अहिंसा वाला लाभ नहीं मिलने वाला है। अहिंसा वाला लाभ तभी मिलने वाला है जब आप निर्भीक होकर के आपने अहिंसा की। अब सामने वाले से डर गए तो भैया हम नहीं बोलेंगे, भैया आप बहुत अच्छे हो, खूब प्यार से भैया बोलेंगे। ये भीरुता अहिंसा नहीं है। अहिंसा है एक तरह की हिम्मत, जिसको गांधी जी कहते हैं ना कि अहिंसा जो है वह वीरों की शोभा है, सच्ची वीरता। और हिंसा कायर व्यक्तियों का लक्षण है, एक तरह की कायरता है। क्रोध हिंसा से जुड़ा हुआ शब्द है, और कई बार हम क्रोध के विषय में बात करते हैं। क्रोध के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो हम जिसको बोलते हैं मन्यु, और एक को कहते हैं क्रोध। तो क्रोध को तो हम नकारात्मक मानते हैं, लेकिन मन्यु को सकारात्मक मानते हैं। तो मन्यु का मतलब सकारात्मक क्रोध। आप अगर क्रोध को ही अगर कहें तो क्रोध एक नकारात्मक हो सकता है और एक सकारात्मक भी हो सकता है। एक तो क्रोध ये है कि मुझे गुस्सा आया और आपको मैंने नुकसान पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दी, परेशान कर दिया, आपको क्षति पहुंचा दी। और एक गुस्सा ये है कि भाई आप शोध कार्य कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, आप आए हमारे पास और हमने आपको एक हल्की सी झिड़की दी, डांट लगाई, आप केंद्रित हो गए,
शोध कार्य करके आप हमारे पास में ला करके जमा कर दिए। ये मन है। इसको भी अगर आप क्रोध में रखने लगेंगे तो परेशानी हो जाएगी। आपके पिता माँ जो क्रोध करते हैं कई बार आप पर, है ना, अच्छे कार्यों को करने के लिए, आपके हित के लिए क्रोध करते हैं। तो वह क्रोध को, उसको हम, हालांकि क्रोध में एक बड़ी मुख्य बात जो ये होती है कि जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो मतलब जो क्रोध कर रहा होता है, सकारात्मक क्रोध, वह अपने नियंत्रण में होता है। उसको पता रहता है कि कितना हमें करना है और फिर कहाँ हमें डिफ्यूज़ कर देना है क्रोध को। वह नियंत्रित होता है, वह अनियंत्रित नहीं होता है। उसमें अगर क्रोध का भाव अनियंत्रित अवस्था में हुआ तो दूसरे पर ज़्यादा चीखना, चिल्लाना या बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा देना, परेशान कर देना या एकदम उसमें आ जाना, वह उचित नहीं। बल्कि इसको नीतिगत तरीके से क्रोध का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उस क्रोध से समाज में व्यवस्था आती है, उससे समाज बेहतर होता है ना। आपके अगल बगल के लोगों का व्यवहार बेहतर हो पाता है, वे अधिक सामंजस्यपूर्ण आपके साथ हो पाते हैं या आप उनके साथ हो पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए कि भाई अगर आप क्रोध एकदम त्याग दें, या भय एकदम त्याग दें, ये जितने नकारात्मक भाव हैं वे कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन कितना आवश्यक है, किस रूप में आवश्यक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।